हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण। यहाँ से प्रश्न आता रहता है। तो सबसे पहले अधिगम का स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण की बात करें कि पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु, पूर्व में जब भी हम कोई विषय वस्तु को सीखते और नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना, नई परिस्थितियों में क्या करना, अनुप्रयोग करना, उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद में अगर बात करें, स्थानांतरण होते हैं दो प्रकार के। स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहले अगर बात करें तो व्यवहारवाद, सबसे पहला कौन सा है, व्यवहारवाद, और दूसरा होता है संरचनावाद। दूसरा कौन सा है, संरचनावाद। अब व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद की बात करें तो सबसे पहले जो है सकारात्मक स्थानांतरण, कौन सा है, सकारात्मक। दूसरा है नकारात्मक और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। उसके बाद में संरचनावाद की बात करें तो सबसे पहले क्षैतिज, दूसरा ऊर्ध्व और तीसरा होता है द्विपार्श्व स्थानांतरण। सबसे पहले सकारात्मक स्थानांतरण की बात करें कि सकारात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर सहायता प्राप्त होती है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में क्या होती है, सहायता प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को सीखते और नवीन ज्ञान प्राप्त करने में हमें कोई सहायता प्राप्त हो रही तो वो कौन सा है, सकारात्मक। जैसे कि साइकिल चलाना सीखकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना। जैसे कि हम कोई साइकिल सीखते, अब हमको साइकिल चलाना आता है लेकिन मोटरसाइकिल को हम आराम से चला सकते। दूसरा है हिंदी के शिक्षक द्वारा संस्कृत का शिक्षण करवाना। अगर कोई टीचर है हिंदी का शिक्षण करवा रहा है तो वो संस्कृत को भी पढ़ा सकता है, उसके पास नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण की बात करें कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर बाधा उत्पन्न होती है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने में अगर क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। आगे बात करें, जैसे कि अमेरिका में कार चलाना सीखकर भारत में कार चलाना। जैसे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति कार को चला रहा है लेकिन भारत में जब भी वो कार को चलाएंगे तो उसको दिक्कत होगी। दूसरा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश दिलाना। कोई बच्चा हिंदी माध्यम में पढ़ रहा है, अगर उसको हम अंग्रेजी माध्यम में डालते तो उसको परेशानी आएगी। तीसरा है शून्य स्थानांतरण की बात करें तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा, पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त करने में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य स्थानांतरण। जैसे कि बात करें क्रिकेट के बल्लेबाज द्वारा गेंदबाजी करना सीखना। जैसे कि कोई क्रिकेट का बल्लेबाज है वो गेंदबाजी भी कर सकता है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है रहीम का दुआ याद कर कबीर का दुआ याद करना। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, रहीम का दुआ याद कर लिया तो उसका कबीर का दुआ याद करने में भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो ये कौन सा है, शून्य स्थानांतरण। उसके बाद में संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद में सबसे पहला है क्षैतिज स्थानांतरण। कौन सा है, क्षैतिज स्थानांतरण। अब क्षैतिज स्थानांतरण की बात करें तो किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग, किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना, मतलब सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी दूसरी परिस्थिति में करना क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि वर्ण सीखकर व्याकरण सीखना, मतलब वर्ण को हमने सीखा है तो व्याकरण जल्दी से सीख जाएंगे, मतलब एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में क्या है, समान रूप से समान दूसरी परिस्थिति में करना, वो क्षैतिज है। जैसे कि गिनती सीखकर जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकते हैं, अगर हमको नॉलेज है गिनती का तो हम कोई भी कर सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग भी कर सकते हैं। दूसरा है ऊर्ध्व स्थानांतरण की बात करें तो किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना। किसी निम्न परिस्थिति का जो ज्ञान है, अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थिति में करना ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि 7वीं कक्षा के बालक से 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र हल करवाना। 7वीं कक्षा का कोई बालक है, उसको 10वीं क्लास के बच्चा क्या कर रहा है, हल कर रहा है, तो वो क्या ऊर्ध्व स्थान, मतलब निम्न परिस्थिति का ज्ञान वो उच्च परिस्थिति में कर रहा है। दूसरा है रीट की तैयारी करवाकर फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहा है। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने रीट की तैयारी की लेकिन वो एग्जाम किसका दे रहा है, फर्स्ट ग्रेड का दे रहा है। उसके बाद में तीसरा है द्विपार्श्व स्थानांतरण की बात करें तो किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग सभी परिस्थितियों में समान रूप से करना द्विपार्श्व स्थानांतरण कहलाता है, मतलब समान रूप से करना। जैसे कि राधा को एक दिन पूर्व शिक्षक ने डंडे से पीटा। किससे पीटा, डंडे से पीटा। दूसरे दिन राधा शिक्षक के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे उसने राधा ने डंडे को देखा तो उसको रोना आ गया, तो ये कौन सा है, द्विपार्श्व स्थानांतरण। दूसरा है गणित के शिक्षक को देखकर बचपन की पिटाई का याद आना। जैसे हम गणित के शिक्षक को देखते हैं तो बचपन की पिटाई हमें याद आ जाती है। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जैसे कि साइकिल चलाना सीखकर मोटरसाइकिल चलाना कौन से स्थानांतरण का भाग है, तो ये ऊर्ध्व। साइकिल सीख रहा है, उसको मोटरसाइकिल में उसको क्या मिलती है, सहायता मिल रही है, तो ये कौन सा है, ऊर्ध्व स्थानांतरण। उसके बाद में एक बालक होता है, एक बालक बाएं हाथ से लिखता है, एक बालक जो होता है बाएं हाथ से लिखता है, परंतु किसी दुर्घटना में बाएं हाथ पर चोट लगने के कारण, चोट लग गई उसको के कारण उसे दाएं हाथ से लिखना पड़ रहा है, तो उसे वो अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है। अगर बात करें द्विपार्श्व स्थानांतरण, कौन सा है, द्विपार्श्व स्थानांतरण। तो ये हमने पढ़ा, हमारा टॉपिक था अधिगम के स्थानांतरण, जिसमें कि सबसे पहले सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा शून्य, उसके बाद में क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्व स्थानांतरण के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, वेलकम।